संजना कौशिक और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने पड़ोसियों से परेशान हैं, अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन देते रहें। पूरी दुनिया में 28 सितंबर यानी कि 28 सितंबर को गुड नेबर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही गुड नेबर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये शो करता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे नेबर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारा देश चाइना और पाकिस्तान से परेशान है और चाहकर भी अपने नेबर्स को बदल नहीं सकता, अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकता, वैसे ही हम भी अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। हालांकि अगर हम परेशान हो, वो हमें परेशान करें तो हम उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। इसीलिए हम बात करेंगे कि अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है तो आप उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है किसी भी तरीके से, मान लीजिए लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, दारू पी के मोहल्ले में या आपके एरिया में लोगों को गालियां देता है, या कहीं भी गाड़ी पार्क कर देता है, या किसी और भी तरीके से आपको परेशान करता है, बिजली का कनेक्शन काट देता है या किसी और तरीके से परेशान करता है, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि आप 100 नंबर पर पुलिस को कंप्लेंट करें और पुलिस को बुला लें। ज़्यादातर केसेस में पुलिस के आने के बाद लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी लड़ाई झगड़ा शांत नहीं होता तो आप उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका पड़ोसी कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, यानी कि कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करता है, कोई ऐसा काम करता है जिससे सिर्फ आप नहीं, आपकी लोकेलिटी, आपके एरिया के सभी लोग या ज़्यादातर लोग परेशान हैं, तो आप उनके अगेंस्ट सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में एसडीएम या डीएम के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पड़ोसी रोड पर गाड़ी पार्क कर देता है जिसकी वजह से लोगों को निकलने में परेशानी होती है, या उसने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जिससे बाकी लोगों को परेशानी होती है, या फिर कोई कॉमन खेलने की जगह है, कोई पार्क है या किसी और तरीके की कोई कॉमन जगह है जिससे बाकी लोगों को परेशानी होती है, एरिया को वहाँ पर कोई कब्जा किया है या किसी और तरीके से परेशान करता है, या वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मोहल्ले के लोगों को, पड़ोसी आपके सभी लोगों को परेशानी होती है, तो आप उनके अगेंस्ट सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में एसडीएम या डीएम के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे मामले में ज़्यादातर डीएम या एसडीएम आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाते हैं और उसके बाद एक कंडीशनल ऑर्डर पास कर देते हैं कि अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तो उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटा लिया जाए, वरना उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। या फिर वो कोई अनऑथराइज पार्किंग करते हैं तो उस पार्किंग को हटाने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, या कोई अनऑथराइज इलीगल काम वो कर रहे हैं तो उनके उस ऑक्यूपेशन को बंद कर दिया जाता है, उन्होंने कोई कब्जा कर रखा है तो उसको हटवा दिया जाता है। ऐसा होता है पब्लिक न्यूसेंस में कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस है तो आप सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में एसडीएम या डीएम को कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सिर्फ आपको परेशान कर रहा है जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, मान लीजिए कोई अपने घर में तेज आवाज में म्यूजिक बजाता है या किसी और तरीके से आपको परेशान करता है, पर्टिकुलरली आपको गाली देता है, आपके परिवार को गाली देता है, या किसी और तरीके से आपको परेशान करता है, आपका बिजली का कनेक्शन काट देता है या किसी ऐसी तरीके से आपको परेशान करता है, तो आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट सेक्शन 425 में या सेक्शन 268 में कंप्लेंट कर सकते हैं। इससे पहले आपको उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजना होगा, और अगर वो लीगल नोटिस के बाद भी आपको परेशान करना बंद नहीं करते हैं तो आप सेक्शन 268 में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। इसके अलावा अगर आपका कोई पड़ोसी जिसके साथ आपकी दीवार आप शेयर करते हैं, मान लीजिए आपका घर उनके घर से सटा हुआ है और वो कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसकी वजह से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को या आपके परिवार में किसी को खतरा होता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो आप उनके अगेंस्ट सेक्शन 425 ऑफ इंडियन पीनल कोड में एक्शन ले सकते हैं। आप उनसे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, और वो अगर कॉम्पनसेशन देने से मना करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं या एक मैंडेटरी इंजंक्शन भी ले सकते हैं।
इसी सिविल सूट में आप उनसे कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन करने से रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आपको उनके कंस्ट्रक्शन से नुकसान पहुंचता है तो आप उनके अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और परमानेंट इंजंक्शन ले सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति को कोई कंस्ट्रक्शन करने से रोका जा सकता है अगर उसकी वजह से आपको कोई परेशानी होती है। इसके अलावा अगर आप सेम बिल्डिंग में रहते हैं या फिर किसी सोसाइटी में रहते हैं और आपके पास कोई एक्सक्लूसिव पार्किंग है जिसकी पेमेंट आपने की है, वो पार्किंग का प्लेस आपका है, या टेरेस के राइट्स आपके पास है, या किसी और तरीके से कोई राइट्स हैं जो आपके पास है, और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है, मान लीजिए जो पार्किंग प्लेस की बात हम कर रहे हैं, वो आपके पार्किंग प्लेस पर गाड़ी पार्क कर देता है, या आपकी टेरेस जिसके एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है, कोई और व्यक्ति उसे यूज करता है और बार बार आपके मना करने के बावजूद वो नहीं मानता है, तो आप ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस फाइल कर सकते हैं सेक्शन 441 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर। यहाँ तक कि इस मामले में आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस भी करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे अधिकार, ये थी कुछ ऐसी लीगल रेमेडीज जो आप अपने झगड़ालू पड़ोसियों के अगेंस्ट ले सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में स्पेसिफिकली एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति नॉइस पॉल्यूशन करता है और उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है तो एसएचओ, आपके एरिया के पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं उनको 30 मिनट के अंदर आधा घंटे के अंदर उस पर एक्शन लेना होगा और आपको बताना होगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। अगर कोई बहुत तेज म्यूजिक में आवाज़ करता है, आपको परेशान करता है, डीजे चलाता है या कुछ ऐसा करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है जिस पर आप नॉइस पॉल्यूशन की कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है 15527, जिस पर अगर कोई बहुत तेज शोर करता है या डीजे चलाता है या कुछ ऐसा काम करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और आपके एरिया के एसएचओ को 30 मिनट के अंदर उस पर एक्शन लेना होगा और आपको बताना होगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो ये थी वो लीगल रेमेडीज जो आप अपने पड़ोसियों के अगेंस्ट ले सकते हैं कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है तो आप सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी में कंप्लेंट कर सकते हैं, और कोई प्राइवेट न्यूसेंस क्रिएट करता है तो आप उसके अगेंस्ट सेक्शन 268 में कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन करता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी या आपको नुकसान पहुंचता है तो आप सेक्शन 425 के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर उनके अगेंस्ट मैंडेटरी इंजंक्शन ले सकते हैं, या अगर कोई आपको परेशान करता है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग करता है आपकी पार्किंग प्लेस पर जो कि एक्सक्लूसिवली आपका है वहाँ पर कार पार्क कर देता है, या टेरेस पे आपकी जिसके एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है उसका मिसयूज करता है, तो आप उस पर क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस भी फाइल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं।